हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी एंड शिवाजी बालाजी ग्रुप के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के दूसरा चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के दूसरे क्वेश्चन के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्या है? शून्यकों का योग है और गुणनफल, ये दो चीजें हमको पता है। अर्थात आगे वाली जो संख्या लिखी है ये शून्यकों का योग है और उसके बाद वाली संख्या जो लिखी है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो पिछले वीडियो में हमने शून्यकों का योग और गुणनफल का सूत्र पढ़ा था। तो सबसे पहले इसका जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात बहुपद का, उसको हम लिखते हैं। तो मान लीजिए द्विघात बहुपद ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण है जिसके शून्य जितनी घाती होती हैं उतने शून्य आते हैं। ये द्विघात बहुपद है, दो घातों वाला, अर्थात दो शून्य आएंगे। पहले शून्य को हमने अल्फा और दूसरे को बीटा माना। शून्यकों का योग अर्थात पहला धन दूसरा, दोनों शून्य जोड़ दिया। शून्यकों का योग का सूत्र हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। या कह सकते हैं कि -x का गुणांक कितना है। देखिए माइनस तो सूत्र में होता है, x का गुणांक कितना है b, x के गुणांक के स्थान पर b बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है a। ये सूत्र ये भी होता है, इस रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। बराबर आपका शून्य को अर्थात अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना दिया है 1/4, यहां हमने लिख दिया 1/4। अर्थात ये जो है इससे बना -b/a बराबर आ गया 1/4। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब दोनों शून्य का गुणा अर्थात अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र हमने पिछले वीडियो में आपका बताया था गुणनफल का कि अचर पद बटे x² का गुणांक, और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है क्वेश्चन में -1। देखिए अब इसमें अचर पद हमारा कितना है c है, बटे x² का गुणांक क्या है a है, तो ये c/a के रूप में लिख सकते हैं। बराबर -1। अब सबसे पहला काम हमारा ये है, इन दोनों सूत्र में कोई कॉमन पद है, कॉमन a, दोनों के हर में क्या है a है, तो दोनों के हर को हम बराबर के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ 1/4 है, बटे में यहाँ 4 है, तो यहाँ भी बटे में 4 हमको लाना होगा ताकि ये दोनों में बराबर स्थान बराबर मान मिल जाए, ताकि हम तुलना करते हैं दोनों समीकरण का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको -1/1 लिख देते हैं और हर में 4 लाने के लिए ऊपर नीचे 4 से हम गुणा कर देते हैं। तो 4 एकम -4 हो गया, यहाँ 4 एकम 4 हो गया, अर्थात c/a बराबर आ गया -4/4। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया था -b/a को, और इसे हमने समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले a के स्थान पर हम देखते हैं, a दोनों के हर में है, a के स्थान पे यहाँ कितना है 4 है, यहाँ भी हमने a के स्थान पर 4 बनाया। तो दोनों समीकरणों की जब हमने तुलना किया, a बराबर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। अब b बराबर देखते हैं हम, b के स्थान पे क्या है, b इसमें तो है नहीं, इसमें देखो b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर 1 है, लेकिन ये -b है, तो जब b बराबर निकालेंगे तो माइनस इधर चला आया, अर्थात b बराबर कितना आ गया -1। अब इसमें b तो है नहीं, c का मान निकालिए, c के स्थान पर यहाँ कितना है -4, ये हो गया a b c का मान आ गया। अब यही मान हम इस व्यापक समीकरण में जो द्विघात व्यापक बहुपद होता है उसमें रख देते हैं। a b c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर a के स्थान पर यहाँ कितना आया है 4, यहाँ a के स्थान पर हमारा हो गया 4x² प्लस था प्लस लगाए, b का मान है -1 लिखा, x लिखा गया, प्लस c का मान कितना है -4, अर्थात क्या आ गया हमारा 4x² माइनस प्लस का गुणा माइनस, x एकम x और माइनस प्लस का गुणा माइनस, 4 एकम 4 हो गया। ये अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद हमारा कितना आ गया 4x² - x - 4, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भाग है, माना द्विघात बहुपद। हमने सबसे पहले इसमें
योगफल शून्यकों का क्या दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके मूल यहाँ शून्यक लिख सकते हैं, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, चूंकि हमने शून्यक अल्फा और बीटा माना है तो इसमें दो शून्यक होंगे अर्थात अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल बराबर क्या दिया है √2। पहले योगफल दिया था तो ये √2 हो गया। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, क्या होता है -b/a, तो बराबर हो गया √2/1। सबसे पहले हमको एक चीज देखना है कि जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, अगर यह भिन्न के रूप में है तो दूसरे को भी हम भिन्न के रूप में ही बनाएंगे और हर दोनों का बराबर हो, ताकि a का मान दोनों में बराबर हो जाए, हम समीकरण से तुलना कर दें। तो इसी वजह से हमने सबसे पहले यहाँ 3 है हर में, इसमें भी बटे में 3 हमको लाना है। इस 3 लाने के लिए सबसे पहले -b/a लिखा बराबर √2/1 लिख दिया और यहाँ ऊपर नीचे हर तथा अंश में 3 से हमने गुणा कर दिया। 3 से √2 में गुणा किया 3√2 और 3 से 1 में गुणा किया 3 हो गया आपका। और यहाँ माइनस जो चिन्ह था दोनों पक्षों में माइनस से गुणा किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस इधर चला गया। अब -b/a बराबर आ गया -3√2/3। इसको समीकरण 1 मान लिया। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल क्या दिया 1/3। गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a बराबर 1/3। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करके a और b c का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले a का मान ज्ञात करने के लिए इसके हर में भी a है और इसमें भी है, इन दोनों में a है, इन दोनों का हर समान होना चाहिए। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। a बराबर क्या आ गया हमारा 3 आ गया। b बराबर, b के स्थान कितना है -3√2, b के स्थान पर -3√2। c के स्थान पर कितना है, c के स्थान पर है c बराबर 1। अब a b c का मान द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रख देते हैं। सबसे पहले a का मान क्या है 3, यहां हो गया 3। x² प्लस है, प्लस लगाइए। b का मान कितना है -3√2, b के स्थान पर -3√2 x लिखा, प्लस है, प्लस लगाया। c का मान कितना है 1। 3x² माइनस प्लस का गुणा माइनस 3√2x और प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ये आंसर हो गया आपका सेकंड का। क्वेश्चन है √2 और 1/3। माना द्विघात बहुपद हमने मान लिया ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है आपका 0 लिख दिया, और शून्यकों का योगफल होता है -b/a बराबर यहाँ 0/1 लिख दिया, क्योंकि हर और अंश के रूप में यह है तो इसको भी हम भिन्नों में बना दिए। तथा गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, पहला शून्य गुणे दूसरा शून्य बराबर दिया है √5, इसको लिख दिया। इसको गुणनफल होता है c/a बराबर आपका √5/1 इसमें भी मान लिया हर अंश के रूप में, भिन्न के रूप में। यह आपका समीकरण फर्स्ट और सेकंड। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, हर में दोनों में बराबर मान है, a यहाँ भी है, यहाँ भी हर में a है, a के स्थान पर 1, a के स्थान पर 1, अर्थात a बराबर 1 आ गया और b और c के स्थान पर जो संख्याएं हैं वो b और c का मान हो जाएगा। b बराबर है 0, -b बराबर 0 तो b बराबर 0, b का मान 0 आ गया और c का मान √5। a b c का मान द्विघात बहुपद में रख लीजिए, ये आपका द्विघात बहुपद है। a के स्थान पर a का मान कितना आया है आपका 1, a के स्थान पर यहाँ 1 हो गया, x² प्लस से प्लस लगाया। b का मान आपका आया है 0, b के मान के स्थान पर 0 इंटू x प्लस c का मान आपका √5 आया है। ये x² हो गया, प्लस 0 से इसमें गुणा हुआ है पूरा 0 हो गया, प्लस आपका बचा √5। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद आ गया x² प्लस √5।
ये आपका आंसर हो गया तीसरे पार्ट का। इसमें चौथा भाग क्या दे रहा है, ये है आपका कि शून्यकों का योग वो भी एक दिया है और शून्यकों का गुणनफल वो भी एक दिया है। तो आप सबसे पहले माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, योगफल 1 दिया है। सबसे पहले एक लिख दिया गया। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक या -b/a बराबर क्या आ गया, योगफल है 1। तो यह जो है भिन्न के रूप में है, तो इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं, परमेय व्यंजक के रूप में। इसमें बटा 1 लिख देते हैं। किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पर एक जो है भाग का तत्समक अवयव होता है। 1 से भाग करने पर किसी संख्या में कोई अंतर नहीं आता, बटा 1 हो गया ये। तो माइनस दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिए, यहाँ माइनस प्लस हो गया, तो b/a बराबर माइनस इधर लिख दिए, -1/1 हो गया। ये समीकरण 1। और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है आपका 1। इसको भी आप भिन्न के रूप में लिख दीजिए। तो गुणनफल होता है c/a बराबर आपका आ गया 1/1। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, 1 और 2 की तुलना करेंगे। a के स्थान पर क्या है, a बराबर आपका 1 है, दोनों में a का स्थान पर 1 हो गया। b बराबर आपका b के स्थान पर -1, c के स्थान पर 1। अब आप a b c का मान द्विघात बहुपद ax² + bx + c में रख दीजिए। a के स्थान पर a का मान 1 आया है, इंटू x² प्लस है प्लस लगाया, b का मान -1 इंटू x प्लस c का मान 1। x² से इसमें गुणा किया, x² माइनस और प्लस का गुणा माइनस, x कम x और प्लस 1। यही आपका अभिष्ट बहुपद द्विघात बहुपद हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 5वां भाग जो है, शून्यकों का योगफल दिया है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4। तो पहले मान लिया हमने, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल कितना है, -1/4। शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a बराबर -1/4, माइनस माइनस दोनों में कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कट गया, b/a बराबर आ गया 1/4। इसको आप सभी की क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। तथा गुणनफल शून्यकों का 1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है c/a बराबर 1/4। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 और 2 का हम तुलना करते हैं। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से ध्यान दीजिएगा। a इसमें भी है, a इसमें के इसके भी हर में है। तो a के स्थान पर यहाँ कितना है, दोनों बराबर होना चाहिए, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, अर्थात a बराबर हमारा आ गया 4। b का मान कितना है, b बराबर है हमारा 1, b के स्थान पर 1 है। c बराबर कितना है 1, अर्थात a b c का मान प्राप्त हो गया। अब a b c का मान द्विघात बहुपद होता है, व्यापक बहुपद ax² + bx + c में रख दीजिए। सबसे पहले a के स्थान पर a का मान है 4 इंटू x² + b के स्थान पर आया है 1 इंटू x प्लस c के स्थान पर 1, अर्थात 4x² + x + 1। ये द्विघात बहुपद हो गया, आंसर है आपका ये।